नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेटिंग लिस्ट है उसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेटिंग लिस्ट है वो इतनी लेट कभी भी नहीं हुई है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो उस पर समय-समय पर बात हो चुका है। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी बाधा है वो आपकी NIOS DLED के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको PRT के अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ़र होने हैं, वो सबसे बड़ी बाधा आपकी वेटिंग लिस्ट में बने हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो लास्ट वीडियो लगभग 1 महीने पहले मैंने जब केवीएस का जजमेंट आया था तब बनाया था, और अगला वीडियो अब मैं बना रहा हूँ लगभग 1 महीने बाद। तो सीधी-सी बात है कि जब कोई अपडेट होती है तभी वीडियो बनाया जाता है, और आज एक बड़ी अपडेट थी तो सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। थोड़ी-सी वेटिंग लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे और जो NIOS DLED के अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होने हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स, अगर आप NIOS DLED से बिलॉन्ग करते हैं या आप केवीएस की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो साथियों, स्क्रीन पर आप एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि 6 जनवरी 2025 का है। तो सबसे पहले हम ये लेटर पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि क्या आपके इस लेटर के निहितार्थ हो सकते हैं, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले ये कोई एडवोकेट राधिका जालान है, मेंबर ऑफ MS कालरा, और उनको ये लेटर लिखा गया है केवीएस की तरफ से। और देखिए, किसी रीजनल ऑफिस वगैरह का लेटर नहीं है, ये सीधे-सीधे हेडक्वार्टर का लेटर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केंद्रीय संगठन मुख्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर मुख्यालय। तो क्या लिखा गया है, सबसे पहले हम नोटिस में पढ़ लेते हैं कि लीगल नोटिस डेटेड 20 दिसंबर 2024 ऑन बिहाफ ऑफ श्री रवि कुम्भार। तो कोई रवि कुम्भार जी है, उन्होंने इनको राधिका जालान को हायर किया है। और रवि कुम्भार जी के जो बेसिस हैं, मतलब उनके बिहाफ पे ये जो कोई लीगल नोटिस केवीएस को जारी किया था इन एडवोकेट ने, तो उस लीगल नोटिस का जवाब इन्होंने दिया है कि हाँ, मतलब उन्होंने लीगल नोटिस इशू किया होगा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है और हमारा जो क्लाइंट है वो NIOS DLED वाला कैंडिडेट है, तो उसे आप अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं इशू कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये जवाब है। तो लीगल नोटिस का जवाब है, तो बातें जो है बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी, कोई इफ़ एंड बट्स नहीं है इसमें, और कोई घुमा फिरा के बात नहीं होगी। जो भी बात है पूरी तरीके से क्लियर बात की गई कि लीगल नोटिस का जवाब है, इसको आप ऐसे-ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी जवाब दे दो, कोर्ट में बहुत फटकार लगती है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। तो उसका जवाब दिया गया है। अब जवाब में क्या है, सबसे पहले हम जवाब पढ़ लेते हैं। तो मैडम, विद रेफरेंस टू योर लीगल नोटिस डेटेड 20 December 2024 on behalf of Shri Ravi Kumar in connection with appointment to the post of PRT of candidates having 18 months DLED diploma from NIOS as per order dated 10 December 2024 passed by Honorable Supreme Court। तो रवि कुमार के बिहाफ पे ये जो एडवोकेट है, इन्होंने एक लीगल नोटिस जारी किया था केवीएस को, और कि भाई आप जो PRT के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपकी परीक्षा पास की थी और NIOS DLED का डिप्लोमा किया हुआ है, उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं इशू कर रहे हैं। तो इसका जवाब क्या दिया गया है, देखिए, सिंस इट इज़ ए पॉलिसी मैटर, ये एक क्या है, हमारा पॉलिसी मैटर है। और इसमें देखिए, पॉलिसी मैटर क्या है, पॉलिसी मैटर वो होते हैं कि जिस पे ऑफिशियल्स डायरेक्टली वो नहीं ले सकते कोई निर्णय। एग्जीक्यूटिव मैटर होता है तो उस पर आप निर्णय ले सकते हैं, बट जो भी पॉलिसी मैटर होता है उसमें जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसकी जो पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो केवीएस का बॉस है। तो एग्जीक्यूटिव मैटर जब भी होगा तो केवीएस अपने मतलब बेसिस पर हैंडल कर सकती है, बट जब भी कोई पॉलिसी मैटर होगा तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाएगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, तभी वो चीज़ आगे वो कर सकते हैं। तो since it is a policy matter, KVS has forwarded the judgment dated 10 December 2024 of Honorable Supreme Court of to Ministry of Education, requesting therein to issue necessary direction for further course of action in issuing ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू कैंडिडेट्स हैविंग 18 मंथ्स DLED डिप्लोमा फ्रॉम NIOS। तो इन्होंने बोला है कि केवीएस ने जो है वो 10
जो दिसंबर का नोटिस है, मतलब जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को फॉरवर्ड कर दिया गया है और जो उनसे आवश्यक दिशा निर्देश मांगे गए हैं कि इन लोगों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जैसा भी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बॉस है केवीएस की, तो वो जैसा भी डायरेक्शन देगी केवीएस को, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्शन के अनुसार ही केवीएस जो है वो डिसीजन लेगा। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं आ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पहले वीडियोस में मैंने चर्चा की है, आपके लिए काम चल रहा है, बट केवीएस को इसमें डिसीजन लेने की अथॉरिटी है ही नहीं। इसमें जो डिसीजन लेना है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेना है। तो सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और केवीएस वाले ऐसे ही पड़े हैं कि हमें तो कुछ भी पता नहीं है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवीएस के संज्ञान में है और ये मामला जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जा चुका है। तो यहाँ पे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को फाइनल कॉल लेना है कि आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करने हैं, नहीं करने हैं, या क्या करना है। इसके आगे क्या लिखा गया है, फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 28/11/2023 हैज़ डिक्लेयर्ड 18 months DLA from NIOS invalid for the post of primary teacher. A copy of order dated 28/11/2023 was forwarded to Ministry of Education requesting to provide further direction clarification in this matter. This is submitted to your information। और यहाँ पे जो आपके शशिकांत शर्मा हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रिक्रूटमेंट सेल वाले जो हैं, उनके यहाँ पे साइन है। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि आपका जो NIOS का डिप्लोमा का जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो केवीएस के कंसिडरेशन में है, बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अप्रूवल मिल जाएगा तो इन सभी कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि केवीएस जो है वो ऐसा इडली नहीं पड़ा है, मतलब ऐसे नहीं पड़ा है कि इनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के संज्ञान में मामला जा चुका है और उनका अप्रूवल मिलते ही, नेसेसरी डायरेक्शंस मिलते ही इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि वेटिंग लिस्ट, तो मैं आपको बार बार, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था 1 महीने पहले, मैंने उसमें भी जिक्र किया था। देखिए वेटिंग लिस्ट जो है वो कैसे बनती है। वेटिंग लिस्ट बनती है आपके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के, जब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के सभी जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो इशू किए जा चुके होते हैं। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के सभी अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जा चुके होते हैं, फिर उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट इशू की जाती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के कुछ कैंडिडेट्स रुके पड़े हैं और जो आपकी वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इशू किया जा चुका है वेटिंग लिस्ट, ऐसा नहीं होता है। पहले डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के वेटिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। तो यहाँ पे केवीएस के जो ये कैंडिडेट्स हैं, इनके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, मतलब इनके इंटरव्यू वगैरह शायद हो चुके थे सब कुछ, तो इनका बस फाइनल अपॉइंटमेंट है। तो इन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर इशू होंगे, फिर उसके बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के वेटिंग, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर्स जब तक सभी को इशू ना हो जाए तब तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो पाती है। तो सीधी सी बात यही है कि आपके पहले केवीएस इस पर एक डिसीज़न लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर एक डिसीज़न लेगा कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू होना है, नहीं होना है। इशू होना है तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाए और इशू करने के से पहले एक वैकेंसी का असेसमेंट किया जाएगा, जो कि केवीएस के पास ऑलरेडी है कि कितने लोग ज्वाइन किए हैं, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। तो उसमें जो सीटें बची हुई होंगी, जो भी होगा, उसमें इन लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी कि हाँ, इन लोगों को उन सीट्स पर एकोमोडेट किया जाए जो सीटें बची हुई है, उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के। फिर उसके बाद जो है अगर सीट्स बचती हैं तो फिर उस पर जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले वेट करना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कॉल लेता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर कॉल ले लेता है कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने हैं, तो जो सीट्स बची हुई हैं उन पर इन लोगों को पहले एकोमोडेट किया जाएगा। फिर उसके बाद इनके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू होने के बाद जो सीट्स बचेंगी उन सीटों पर फिर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। और वेटिंग लिस्ट जब आएगी वो फिर सभी पोस्ट की आएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीआरटी की। और आप अगर ये भी सोच सकते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी में क्या दिक्कत है या उसमें क्या दिक्कत है, तो देखिए दिक्कत कुछ भी नहीं है, बट ये इनका एक ड्यू प्रोसीजर होता है कि एसओपी फॉलो करते हैं कि
पहले डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करना है, फिर उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट इशू होनी है और वेटिंग लिस्ट से पहले सीएमएल इशू की जाएगी। इसीलिए ये लोग सीएमएल भी इशू अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के सभी अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू नहीं हो जाते हैं तब तक सीएमएल इशू नहीं की जाती है। तो यही एक रीज़न है जिस वजह से आपके अपॉइंटमेंट जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी रुकी हुई है। तो अब आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई लेटर वग़ैरह हम पर तक पहुँचता है, हम तक उसकी जानकारी होती है, तो वो लेटर जो है आप तक पहुँचाया जाएगा और आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कॉल लिया गया है, क्या निर्णय लिया गया है, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो भी वेटिंग लिस्ट के साथी हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो डीएलएड के साथी हैं एनआईओएस वाले, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो ये जो लेटर है, इस लेटर का जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से इस लेटर का पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।